देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज ऊना से दिल्ली के बीच शुरू हुई, जहां ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सहित हरियाणा कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर एवं चंडीगढ़ बीजेपी, पंचकुला बीजेपी के साथ साथ हिमाचल बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों ने इस ट्रेन का दिल खोलकर स्वागत किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता की चंडीगढ़ स्टेशन से रिपोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ देर पहले ऊना से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया है। अब ये ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचने वाली है। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ हरियाणा की कैबिनेट आज इस ट्रेन में सफर करने वाली है अम्बाला तक। मगर उसके पहले मैं बता दूं, जो पहले दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है, एक का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका इंजन का जो आगे का पार्ट है वो टूट गया था। उसके पहले एक ट्रेन और वंदे भारत थी जिसके पहिए जाम हुए थे। तो कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस चलाई जरूर जा रही है, मगर उनमें खामियां नजर आ रही हैं। और आज की वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो इस ट्रेन को इसे आज हरी झंडी दिखाई जा रही है क्योंकि हिमाचल में चुनाव है। इस ट्रेन का अगर शेड्यूल की बात करें तो 19 तारीख से 19 तारीख को शेड्यूल इसका था चलने का, मगर चूंकि एक संभावना जताई जा रही है कल हिमाचल में चुनाव की घोषणा होने वाली है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आनंद फानंद तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई गई है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस ट्रेन के चलने पर क्या कुछ कहा। की ट्रेन, जिसको मैं कहूँगा कि समय समय हमने ट्रेन के लेवल बदलते हुए देखे हैं। पहले मेल ट्रेन ही सबसे अच्छी मानी जाती थी, कोई पंजाब मेल थी, कोई जम्मू मेल थी, कोई तूफान मेल थी। आज हम देख रहे हैं कि फिर उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस आई, फिर शताब्दियाँ आई जो उसी दिन जाके उसी दिन वापस आती थी, और अब उससे भी तेज़ स्पीड की और उससे ज़्यादा आरामदायक जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसी ट्रेन जापान और चाइना में चलती है, यूरोप में चलती है, उनकी बराबरी की तरफ हम समय समय बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेन की शुरुआत हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल से की है, दिल्ली तक जाएगी। लोगों में एक नए लेवल की ट्रेन जो आने का उत्साह है वो आप स्टेशन पर महसूस कर सकते हैं। चंडीगढ़ जैसे महानगर में भी लोग ऐसे आए जैसे किसी कस्बे में पहली बार ट्रेन आ रही हो, उतना चाव हो। और यहाँ नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से अम्बाला में भी बड़ी भारी भीड़ आई है इस ट्रेन के लिए, और जहाँ नहीं रुक रही वहाँ भी बड़ी भारी भीड़ आ रही है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, भव्य स्वागत हो रहा है ट्रेन का। तो नई जनरेशन की ट्रेन की तरफ जो हमें बढ़ाया है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, तो इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं, धन्यवादी हैं। हिमाचल के लोगों के लिए भी एक बड़ी सुविधा बनेगी। ये तो हिमाचल में डिस्टेंसेज में टाइमिंग ये बहुत महत्व रखता था, लेकिन एक क्योंकि वहाँ से एयर सर्विसेज भी सब स्थानों पर नहीं है, और इसलिए एक अच्छी ट्रेन की शुरुआत होना जिससे दिल्ली कम समय में लोग पहुंच सकेंगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष कह रहा है कि इसको हरियाणा चुनाव, हिमाचल चुनाव से जोड़ के देख रहा है कि हिमाचल में चुनाव, इसलिए जल्दबाजी में फैसला दिया जा रहा है। पहले से 4 चल रही हैं, तो इसलिए इसको जल्दबाजी नहीं कह सकते। जल्दबाजी तब वो कह सकते थे, इससे पहले नहीं चल रही होती। वैष्णो देवी इससे पहले से जा रही है। आज ही हमारे रेलवे बोर्ड के मेंबर जिस ट्रेन को यहाँ हमारे साथ जाने के लिए आए हैं, मैंने पूछा बड़ी जल्दी आ गए। बोले 6 बजे दिल्ली से बैठे थे, 8 बजे अम्बाड़ा उतर गए 2 घंटे में। तो वो जो उससे उतर के, मैंने कहा किस में आए, बोला वंदे भारत। बोला वो तो हम आज स्वागत कर रहे हैं, बोला वो पहले वैष्णो देवी पहले जा रही है, इसलिए पहले से भी ट्रेनें चली हुई है। इसलिए विपक्ष का आरोप निराधार है। हर बात को विपक्ष को चुनाव के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर क्या कुछ कहा। चलने जा रही चंडीगढ़ से, तो क्या कहेंगे। ये बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है जी। इस क्षेत्र की बड़े लंबे समय से डिमांड थी। हिमाचल का जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो अब दिल्ली से सीधा 5 घंटे में कनेक्ट हो जाएगा, और हिंदुस्तान की सबसे फास्ट ट्रेन, जो चौथी ट्रेन नरेंद्र मोदी जी ने क्षेत्र को दी है, उसके लिए आज हज़ारों की तादाद में लोग धन्यवाद करने मोदी जी का पहुँचे हैं। खालसा पंथ की स्थापना सिरजना का जो स्थान है अनंतपुर साहब, अब जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं वो सब लोग सीधे दिल्ली से अनंतपुर साहब तक सीधे जा पाएंगे, अनंतपुर साहब के दर्शन कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरा पंजाबी भाईचारा, पूरा सिख भाईचारा जो है वो मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। और हिमाचल के विकास के लिए एक ट्रेन जो है एक लाइफलाइन साबित होगी, और चंडीगढ़ की भी कनेक्टिविटी दिल्ली से और बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि अब लोग जो हैं यहाँ से विदेशों के लिए जो फ़्लाइट पकड़ने के लिए जा सकेंगे, तेज़ी से पहुँच पाएंगे, और व्यापारी, वकील, सब लोगों को जो है इससे लाभ मिलने वाला है। इस कारण से
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास पुरुष हैं, उन्होंने क्षेत्र को एक विकास की नई लाइफलाइन दी है। विपक्ष कह रहा है कि इसको हिमाचल चुनाव से जोड़कर देख रहा है कि हिमाचल का चुनाव है, इसलिए इसको आनन फानन में जो है झंडी दिखाई जा रही है। नहीं, आनन फानन में ये कोई टॉय ट्रेन थोड़ा चलाई जा रही है। ये एक ट्रेन है पूरी, वो आनन फानन में पूरी ट्रेन है, बाकायदा उसका रूट है, सब चीज़ें तय होती हैं। और विपक्ष का तो काम ही है, भी जो मोदी जी कोई भी विकास का काम भी करेंगे उसका विरोध करेंगे। मैं समझता हूँ कि विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हिमाचल के लिए, अनंतपुर साहब के लिए और चंडीगढ़ के लिए और हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल यह ट्रेन कुछ ही दिनों में ऊना से चंडीगढ़ के लिए चलनी शुरू हो जाएगी और पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। और उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से पहले वंदे भारत ट्रेन के साथ जो हादसे हुए हैं, उनसे रेलवे सबक लेगा और इस ट्रेन के साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा। तभी यह ट्रेन यात्रियों में विश्वास कायम रखने में सफल होगी।